18 जनवरी बड़ा बुधवार, दिव्य और दुर्लभ संयोग में आई शर्तिला एकादशी। चुपचाप यहाँ रखते थोड़ा सा धनिया, बनेंगे सारे बिगड़े काम, मिलेगी सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति। ओम करी श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को शर्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार यह व्रत 18 जनवरी दिन बुधवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से सभी तरह के पापों का नाश हो जाता है और दुख दरिद्रता से भी मुक्ति मिलती है। शर्तिला एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन तिल से करने का विधान है। इस दिन तिल का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं शर्तिला एकादशी पर तिल का दान करने से स्वर्ण दान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन कर व्रत करने से हजारों वर्षों तक तपस्या करने का पुण्य फल मिल जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु का पूजन तिल से करते हैं, तिल का भोग भगवान विष्णु को लगाकर गरीबों में तिल का दान करते हैं, उन्हें जीवन भर कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। सुखमय जीवन व्यतीत कर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस बार शर्तिला एकादशी पर वृद्धि योग, स्वास्थ्य सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग एक साथ बन रहे हैं। इन शुभ योग में जो भी पूजन या उपाय किए जाते हैं वह जल्द ही सिद्ध हो कई गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करते हैं। यह योग खास तौर पर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाते हैं। एकादशी तिथि पर अगर आप व्रत ना रख सकें तब भी एकादशी के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य ही करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन भक्ति भाव से एकादशी की कथा को अवश्य ही सुनें। दोस्तों, एकादशी की कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में हम आपको एकादशी के इस शुभ संयोग पर करने वाला एक बहुत ही आसान उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा से सारे काम बनते चले जाते हैं और सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, यह आसान सा उपाय आपको एकादशी के दिन साबुत धनिया से करना है। धनिया केवल खाने में ही उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी इसके अनेकों उपयोग हैं। क्या आप जानते हैं कि धनिया आपको आपके जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है। अगर आप धनिया का ये आसान सा उपाय करते हैं तो आप अपने जीवन के सभी सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। धनिया खाने के स्वाद को तो बढ़ाता ही है, लेकिन जीवन को सुखमय बनाने में भी उतना ही योगदान देता है। तो आइए जानते हैं धनिया का ये आसान सा उपाय, जिसे करके आप जीवन के संकटों से छुटकारा पा सकते हैं। धनिया भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को धनिया की पंजीरी का ही भोग लगाया जाता है और दीपावली पर भी माँ लक्ष्मी के पूजन में धनिया का इस्तेमाल अवश्य ही किया जाता है। आप भी एकादशी के पावन पर्व पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए धनिया का ये आसान सा उपाय अवश्य ही करें। इस उपाय को आप एकादशी के दिन में या रात्रि में किसी भी समय कर सकते हैं। उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन हो सके तो लाल या पीले रंग के वस्त्र ही पहने। लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। स्नान करने के पश्चात अब आप थोड़ा सा साबुत धनिया लें, यानी कि थोड़े से साबुत धनिया के बीज लें। अब इन्हें आप एक साफ पात्र में रख लें। इसके बाद अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं।
भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। इसके पश्चात भगवान विष्णु जी को हल्दी से तिलक करें और माँ लक्ष्मी जी के मस्तक पर कुमकुम से तिलक करें। अब आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। आज के दिन भगवान विष्णु जी को पीले रंग के मिष्ठान का भोग लगाना अति शुभ माना जाता है। दोस्तों ध्यान रखें, आप जब भी भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं और खासकर एकादशी के दिन आप भोग में तुलसी दल अवश्य ही रखें। तुलसी जी को हरि प्रिया कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस भोग नैवेद्य में तुलसी दल नहीं होता, भगवान विष्णु जी उसे स्वीकार नहीं करते। लेकिन ध्यान रखें, आप एकादशी के दिन तुलसी जी के पत्ते ना तोड़ें। भगवान जी को भोग लगाने के लिए एक दिन पहले ही तुलसी जी के पत्ते तोड़कर रख लें। अगर ऐसा नहीं कर पाए हैं तो तुलसी जी के पास जो अपने आप टूटकर गिरे हुए पत्ते हैं, आप उन्हें लेकर धोकर भगवान जी को भोग लगा दें। भोग लगाने के पश्चात अब आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के सामने उनके चरणों में एक लाल रंग का साफ कपड़ा बिछाएं। इसके बाद आप लाल रंग के कपड़े पर सूखे साबुत धनिये के आप बीज रख दें। बीज रखने के पश्चात आपने भगवान विष्णु जी को जिस हल्दी से तिलक किया है और माँ लक्ष्मी जी को कुमकुम से तिलक किया है, उन दोनों ही हल्दी और कुमकुम को आप धनिये के बीच पर छिड़क दें। इसके पश्चात भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के इस महामंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः। आप इस मंत्र का जाप तुलसी जी की माला पर करेंगे तो अति शुभ रहेगा। अगर तुलसी जी की माला ना हो तो आप जिस माला पर मंत्र का जाप करते हैं उस पर भी कर सकते हैं, या फिर उंगली पर गिनकर या फिर मिश्री के दानों पर गिनकर भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की आरती करें। इसके बाद भगवान जी से अपनी धन संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। घर में सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। फिर आप भगवान जी के चरणों में से धनिये के बीज और कपड़े को उठाएं और धनिये के बीज जिस कपड़े में रखे हैं उसी कपड़े में धनिये के बीज को बांधकर आप एक पोटली तैयार कर लें। अब आप इस पोटली को भगवान जी के सामने रखे हुए दीपक के ऊपर क्लॉकवाइज 11 बार घुमाएं। दोस्तों थोड़ा ऊंचाई से घुमाएं जिससे कपड़े में आग ना लगे। पोटली घुमाते समय भी आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के इसी मंत्र ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः का जाप करते रहें। जब आप 11 बार दीपक पर पोटली को घुमा लें, इसके बाद इस पोटली को अपने मस्तक से लगाएं और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। अब आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के इसी मंत्र का मन ही मन जाप करते हुए इस पोटली को ले जाकर अपनी तिजोरी में रख दें, यानी कि अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। अगर ऐसा स्थान ना हो तो आप इस पोटली को किसी साफ स्थान पर रखें और वहां पर कुछ रुपए रख दें। आप इस पोटली को अपने मंदिर के पास भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आप इस पोटली को अशुद्ध हाथों से ना छुएं। और जब भी एकादशी आए आप इस पोटली को फिर से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के चरणों में रखें और पूजन करें और फिर से इसे धन रखने के स्थान पर रख दें। दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है धनिये का ये आसान सा उपाय करने से धन संबंधी सभी समस्याएं भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा से दूर हो जाती हैं। अगर आपके पास पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, वह समस्या भी इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। इस उपाय को करने से धन की हानि नहीं होती, पैसा टिकने लगता है और धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं। दोस्तों इस उपाय के साथ ही आज के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को धनिये की पंजीरी का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है आज के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को धनिये की पंजीरी का भोग लगाने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा से वैवाहिक जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर होती हैं, वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है और घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। दोस्तों आप सभी एकादशी के पावन पर्व पर इन उपायों को करके इनसे लाभ प्राप्त अवश्य ही करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें।
जिससे वह भी इससे लाभ प्राप्त कर सके। और भी यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।